हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम अपने नोट को एडिट करेंगे जो कि टैक्स से रिलेटेड है। यानी कि पिछले वीडियो में हमने टैक्स से रिलेटेड नोट को क्रिएट किया था, राइट? आपको याद होगा, हमने यहाँ टैक्स सेलेक्ट किया था और नोट क्रिएट भी हुए थे। अब लेट्स से मुझे एडिट करना है, तो इसको कैसे करेंगे? अभी के लिए देख सकते हो मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। तो पहले तो मुझे यहाँ पे डेटा लेके आना है, तो इसके लिए हम चलेंगे अपने कंट्रोलर्स पे। तो इसके लिए जो कंट्रोलर से नीचे ये रहेगा गेट नोट डिटेल्स, नहीं इसके नीचे जस्ट जाएंगे, हाँ गेट एडिट नोट डिटेल्स। सो इसका मतलब जो भी आप नोट को एडिट करने वाले उसके रिलेटेड डिटेल्स लेके आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ भी टैक्स से रिलेटेड नहीं किया है, राइट? सिर्फ हम नोट फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जो नोट आईडी जो हम पैरामीटर से ले रहे हैं यहाँ पर 1 इस केस में, और हम रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स ऐसे ब्लैंक एरे पास कर रहे हैं, एम्प्टी एरे, क्योंकि यहाँ पे हमें टैक्स से रिलेटेड डिटेल चाहिए इस नोट के साथ। तो इसको बताना पड़ेगा, राइट, इस मेथड को, कि जब तुम नोट को फाइंड कर रहे हो तो इस नोट से रिलेटेड जो हमारे टैग मॉडल है उसमें जो डेटा है उसको भी यूज़ करो, राइट? यानी कि यहाँ पर कौन सा डेटा है आप देख सकते हो, ये चीज़, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर नोट 1 का बात करें तो 1 to 6 इसके टैक्स है, और इसके जो टैक्स है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1 to 6 क्या है। तो इससे रिलेटेड डिटेल जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो रॉ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस हमें रॉ डेटा मिल जाएगा नीचे। मुझे चाहिए इंस्टेंस, इसलिए मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे लिखना है इंक्लूड। ये कीवर्ड क्या करेगा? ये कीवर्ड बोलता है कि ठीक है मैं इंक्लूड करूँगा जब मैं फाइंड करूँगा, तुम बस मॉडल का नाम बताओ। तो मैंने मॉडल में पास किया, मॉडल का नाम मेरा टैग है, ठीक है। मैंने बोला कि जब तुम फाइंड करोगे तो तुम इंक्लूड करो मेरे टैग को और इससे रिलेटेड भी डेटा निकालो, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एज भी आप चाहे तो पास कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आप इसको किस नाम से एक्सेस करोगे, अपने जो भी ये डेटा देगा उस पर, ठीक है। तो मैंने बोला टैग्स नाम से एक्सेस करूँगा, ओके। अब मैं इसके नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है वो नोट है। मैं इसको रिजल्ट हटा के नोट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं नोट कर दूँगा, ठीक है। इससे साफ पता चलता है कि क्या है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो टैग डॉट फाइंड ऑल करूँगा। मुझे यहाँ पे टैग्स को फाइंड करनी है, राइट? और यहाँ पर डॉट देन ब्लॉक, ठीक है। बेसिकली मुझे पूरा टैक्स का डिटेल चाहिए था, तो मैंने ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे मुझे मिलेगा टैक्स का डेटा, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कर रहा क्योंकि आपको जो एडिट पेज पे चाहिए होगा एटलीस्ट पहले तो पूरा पूरा टैक्स दिखाओगे, राइट, कि कितने टैक्स अवेलेबल हैं। फिर आप दिखाओगे उसमें से सिलेक्टेड कौन सा है। तो मैं 2 डेटा चाहिए, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड टैक्स है, मतलब इस नोट के रिलेटेड जो टैक्स था वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये फाइंड वन दे देगा क्योंकि हमने इंक्लूड किया है। लेकिन कंप्लीट टैक्स का डेटा भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे टैक्स मिल रहा है, अब मैं इसको इसके अंदर रख दूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैक्स को ऐसे पास कर दूँगा। इसके साथ साथ मुझे इसमें भी पास करना पड़ेगा, राइट, सेलेक्टेड टैक्स, सेलेक्टेड टैक्स, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेलेक्टेड टैक्स डॉट इंक्लूड, ठीक है। और इसमें हमारी आईडी चाहिए जो भी इससे रिलेटेड है, ठीक है, ताकि सेलेक्टेड दिखाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरा नोट आ रहा है इसके ऊपर मेरा टैक्स रहेगा, ठीक है। इस पर मेरे टैक्स से रिलेटेड डेटा रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ खुद बोला है, ठीक है। अब जो डेटा रहेगा आपको पता है क्या रहेगा, ये रहेंगी, राइट, जो हम देख रहे थे। ये डेटा हमारा टैक्स से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड टैक्स का, नोट से रिलेटेड टैग, ठीक है। टैग, टैक्स सुनाई देता है लेकिन टैग बोल रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट मैप करूँगा, क्योंकि ये टैग्स मेरा एरे रहेगा और जो भी टैग आ रहा है उसको उसमें से आईडी निकाल के इसमें रख लूँगा, ठीक है। मतलब मैंने मैप कर दिया, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आया ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं एरे ऑफ आईडी स्टोर कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। ये एरे रिटर्न करता है। अब यहाँ पे इजीली चेक कर पाएगा, राइट, क्योंकि सिलेक्टेड टैग्स के अंदर आईडीज़ रहेंगी जो भी सिलेक्टेड है, और अगर मैच कर रहा है तो वो यहाँ पे दिखाएगा। ये सिंटेक्स थोड़ा देखने में अजीब लगता है लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि अगर आप मेरे साथ शुरू से फॉलो कर पा रहे हो तो ये EJS का सिंटेक्स है वैसे। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप ये देखो प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट सेलेक्टेड आया था। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो है ना, बाकी और 3। सो क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे 3 डेटा है नोट आईडी 1 से 1 to 6, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 प्रोग्रामिंग, 2 वेब डेवलपमेंट, 6 कंप्यूटर, यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख सकते हो किस तरह मैंने डेटा को यूज़ किया, राइट, अपने डेटाबेस से, जो कि टैग से रिलेटेड था नोट, वो मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है।
तो ये था हमारा दिखाने का। अब अगर मैं कुछ चेंज करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे टोटल कितने हो गए, पहले से जो थे प्लस डेटाबेस। अब मैं अगर सेव करूँ तो ये चीज़ को सेव करना पड़ेगा जो मेरे न्यू डेटा है। तो इसके लिए मुझे किस पे जाना पड़ेगा, सेव एडिट नोट, ये कंट्रोलर है उसका। और यहाँ पे जैसे बाकी जगह मुझे मिल रहा, मतलब पोस्ट करने पे, वैसे ही मुझे सेव करने पे, अपडेट करने पे भी इस कंट्रोलर पे मुझे ये डेटा मिलेगा, राइट। क्योंकि ये डेटा इसी को टारगेट कर रहा है, आप राउट से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उस राउट से रिलेटेड कंट्रोलर ये है। यानी कौन से राउट से मैं बोल रहा, अभी अगर आप इसको ये देखो, स्लैश एडिट नोट पे एक्शन है, पॉइंट कर रहा है, तो स्लैश एडिट नोट को भेजेगा और उससे रिलेटेड जो कंट्रोलर है मेरा ये है, और इसलिए मुझे यहाँ पे टैग्स आईडीज मिलेंगे। अब यहाँ पे तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ऐसे ही अपडेट करना है, यहाँ तक सही है अपडेट करते वक्त, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मेरा अपडेट हो जाए तो जो मेरे टैग्स हैं, राइट, ये चीज़ इसको भी अपडेट करना है। और अगर आपको याद होगा तो हमने सिमिलर स्टफ़ हमने किया था जब हम नोट को क्रिएट कर रहे थे। तो अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे देखिए पोस्ट नोट, हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र डॉट क्रिएट नोट किया और फिर हमने इसके ऊपर नोट डॉट ऐड टैग्स कर दिया, ठीक है। तो नोट के ऊपर हमने क्या कॉल किया था, ऐड टैग्स, ठीक है। और ये नोट कहाँ मिल रहा था मुझे, यूज़र क्रिएट होने के बाद। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं मिल रहा है जिसमें टैग का रिलेशन हो, ये सिंपल नोट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, जहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये सिर्फ नोट का इंस्टेंस है, इससे टैग का कोई रिलेशन नहीं। तो हमें एक ऐसा नोट चाहिए जिससे टैग का रिलेशन हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नोट डॉट फाइंड बाई पी के करना पड़ेगा, प्राइमरी की। और यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेगी नोट आईडी, राइट, जो हमें नोट चाहिए। और यहाँ पे अपने को रिलेशन पास करना पड़ेगा। सो मैं कहता हूँ इंक्लूड, ठीक है। और इंक्लूड क्या करना है, मॉडल को, क्योंकि मुझे मॉडल से रिलेटेड डेटा चाहिए। और यहाँ पे मेरा मॉडल का नाम, और इस मॉडल को मैं ये फाइनल जो ये देन ब्लॉक में जो रिज़ल्ट आने वाला है उस पर मैं किस नाम से एक्सेस करूँगा, वहाँ पे एज बताते हैं। सो मैं टैग्स नाम से एक्सेस करूँगा, ठीक है। अब ये प्रॉमिस है तो मैं इस पर देन ब्लॉक कॉल करूँगा और मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नोट का इंस्टेंस जो कि टैग से रिलेटेड होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, ऐड करने के लिए ऐड किया था, ठीक है। अब इस सेट करने के लिए सेट टैग्स करेंगे, ठीक है। इससे अपडेट हो जाएगा टैग्स। लेकिन हमें डायरेक्टली ऐसा अपडेट नहीं करना है, पहले चाहिए हमें टैग्स का डिटेल, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ आईडीज़ मिल रही है, इससे हमें टैग्स का डिटेल कैसे मिलेगा। तो हमें यहाँ पर इसके ऊपर टैग के ऊपर डॉट फाइंड ऑल करना पड़ेगा। और उससे पहले हम इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, अगर मेरा टैग आईडीज़ हैं, यानी बैक एंड फ्रंट एंड से एटलीस्ट आना चाहिए, तभी हम ये परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। और टैग्स आईडीज़ का लेंथ भी होना चाहिए एटलीस्ट 0 से ऊपर, तभी मतलब कुछ अपडेट करने लायक चीज़ है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पहले तो टैग डॉट फाइंड ऑल कर लूँगा, ठीक है। और इसमें मैं पास करूँगा कि वही टैग चाहिए मुझे, ठीक है, और जिसकी आईडीज़ मेरी ये है, टैग आईडीज़, ठीक है। अब इसका जो देन ब्लॉक होगा फाइंड ऑल का, ये मुझे टैग्स दे देगा कंप्लीट, जो भी मेरे बैक एंड से फ्रंट एंड से आईडीज़ आ रही है उसके रिलेटेड। तो अब इस टैग को मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं सेट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही मुझे फ्रंट एंड से मिला है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नोट्स का इंस्टेंस है जो मॉडल से रिलेटेड है, नोट डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट टैग करूँगा, टैग्स, ठीक है। और इसके अंदर वो टैग्स पास कर दूंगा जिसको अपडेट करना वो ये है, राइट, क्योंकि यही आईडी सही है। तो यहाँ पे मुझे टैग्स मिल रहा है सर्च करके, यहाँ पे फाइंड ऑल करके, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और ये भी प्रॉमिस है, ओके। आप यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो चाहे तो, लेट्स से मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे देन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई मैसेज नहीं लेना, इसलिए मैं पैरामीटर में कुछ भी पास नहीं कर रहा, कोई डेटा नहीं लेना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिडायरेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ये चीज़ ऐसे। और इसका एल्स पार्ट होगा, अगर लेट्स से टैग्स में डेटा नहीं है तो, ठीक है। एल्स पार्ट, अगर किसी ने फ्रंट एंड से कोई टैग ही अपडेट नहीं किया, मतलब सिंपली पहले लेट्स से पहले था इतने सिलेक्टेड, उसने क्या किया, सारे कौन सेलेक्ट कर दिया, मतलब टैग्स में कोई डेटा नहीं आ रहा, तो इस केस में हमारा सिर्फ नोट अपडेट होगा जो पहले हो रहा है, राइट।
टैग्स का काम नहीं होगा। तो पहले हम नोट्स अपडेट कर रहे हैं, फिर टैग्स अपडेट कर रहे हैं। ये काम कर रहा है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। तो मैं रिफ़्रेश करूँगा। अभी प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट है, कंप्यूटर है। मैं कंप्यूटर, लेट्स से मैं कंप्यूटर हटा दूंगा, ठीक है, सिर्फ 2 रहेंगे। सेव चेंजेस, ठीक है, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो अभी जो मेरे नोट आईडी 1 है उससे 3 टैग्स थे रिलेटेड। अगर मैं इसको रीरन करूँ तो 2 होने चाहिए। यहाँ पे एक एरर आ गया, देखना पड़ेगा। यू हैव एन सिंटेक्स सेलेक्ट। मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ। फिर से रन करने के लिए राइट क्लिक, सेलेक्ट रोज, ठीक है, पुराने वाले को बंद कर देते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब मेरा अपडेट हो गया। पहले एक आईडी से, एक नोट आईडी से 3 टैग्स रिलेटेड थे, अभी सिर्फ 2 ही एसोसिएट कर रहे हैं, 1 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 2 भेजा था, राइट। आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हो अपने नेटवर्क टैब में। सो 1 और 2 थे, राइट, ये नोट आईडी था। तो आपने देखा किस तरह हमने अपडेट कर दिया। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें दिखाना है अपने लेबल्स को, सॉरी टैग्स को, वो दिखाने का काम शुरू करेंगे और फिल्टर भी करेंगे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।